हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12th अकाउंटेंसी की बुक टी एस ग्रेवाल के चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के अनसॉल्व क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करेंगे। लेट्स सी। बी एंड सी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज एज 3:1। बी और सी दो पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट और लॉसेज को शेयर करते हैं 3:1 के रेशो में। दे एडमिट डी इनटू द फर्म। उन्होंने डी को फर्म में एडमिट किया। डी पेइंग अ प्रीमियम ऑफ 15,000। डी जो है वो पे कर रहा है 15,000 प्रीमियम फॉर 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट, अपने 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। एज बिटवीन दैम सेल्फ बी एंड सी अग्री टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें क्वेश्चन में दिया है, कह रहे कि बी और सी अग्री हो गए हैं अपना फ्यूचर प्रॉफिट और लॉसेज को शेयर करने में इक्वली। नेक्स्ट वी हैव टू डू द जर्नल एंट्री। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23। बी एंड सी आर पार्टनर्स। B and C are partners. Profit sharing ratio is 3:1 and the new partner is D. D का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है that is not given in the question. ये हमें क्वेश्चन में नहीं हुआ, बट हमें ये पता है कि how much goodwill brings by D. This is 15,000. ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये 15,000 गुडविल लेकर आया है कौन? न्यू पार्टनर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज़ न्यू रेशो। अब हमें क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ बी सी एंड डी इज़ 1:1:1। ओके, सो हम जानते हैं कि गुडविल इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्रीफाइजिंग रेशो। गुडविल जो है वो हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होती है सेक्रीफाइजिंग रेशो में। एडमिशन के टाइम पर हम एडमिशन ऑफ अ चैप्टर करें ना, तो एडमिशन ऑफ अ चैप्टर में जब गुडविल न्यू पार्टनर लेके आता है तो उसको सेक्रीफाइजिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो अब हमारे पास ओल्ड रेशो है, न्यू रेशो है, सो वी विल कैलकुलेट द सेक्रीफाइजिंग रेशो। सबसे पहले हम बी का सेक्रीफाइजिंग रेशो निकालेंगे। बी का सेक्रीफाइजिंग रेशो हो जाएगा ओल्ड रेशो 3/4 माइनस न्यू रेशो। न्यू रेशो इज़ 1/3। 4 3 12 हम इनका एलसीएम ले लेंगे। 4 3 12 एंड 3 3 9 माइनस 3 4 12 एंड 4 1 4। तो 9 में से 4 गए 5/12। तो दिस इज द सेक्रीफाइजिंग रेशो ऑफ बी। नाउ वी विल कैलकुलेट द सीज सेक्रीफाइजिंग रेशो। सी का सेक्रीफाइजिंग रेशो सेम ओल्ड रेशो, देखिए यहाँ पर इक्वल टू ओल्ड रेशो है 1/4। दिस इज ओल्ड रेशो 1/4 माइनस 1/3। So we will take the LCM 4 3 12, 4 3 12 and 3 1 3। नीचे वाले से डिवाइड और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। माइनस 3 4 12। अब यहाँ 4 आया तो 3 में से माइनस करेंगे 4 तो हमारा यहाँ पर आएगा -1/12। ओके, तो अब हमारा यहाँ पर B और C का सेक्रीफाइजिंग रेशो आया है। सो द सेक्रीफाइजिंग रेशो ऑफ B एंड C इज 5:-1। 5:-1। देखिए, अब जब यहाँ पर नेगेटिव में हमारा ये आया है सेक्रीफाइजिंग रेशो, दैट मीन्स कि यहाँ पर सी यहाँ पर कुछ सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, सी इज गेनिंग। ओके, नेगेटिव मीन्स सी इज गेनिंग। तो जब सी गेन कर रहा है, कुछ सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, तो इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे होगी? लेट्स सी। जर्नल एंट्री पहले परफॉर्मा बना लेंगे। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। सो दिस इज द परफॉर्मा ऑफ डूइंग द जर्नल एंट्रीज, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। सो सबसे पहले हम गुडविल की एंट्री करेंगे। गुडविल लेकर आया है न्यू पार्टनर कैश की फॉर्म में, तो कैश जब फॉर्म में आया है तो कैश डेबिट हो जाएगा। गुडविल कैश की फॉर्म में आई है ना फॉर्म में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर यहाँ पर मैं लिख देती हूँ गुडविल अकाउंट। ओके, तो कैश कितना आया है 15,000, तो डेबिट में हमने डाले 15,000 एंड क्रेडिट में 15,000। आई होप फर्स्ट एंट्री क्लियर होगी। सेकेंड एंट्री, नाउ वी विल डिस्ट्रीब्यूट द प्रीमियम ऑफ गुडविल इन ओल्ड पार्टनर्स। प्रीमियम
फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, कितने की गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करनी है हमें? 15,000 की। देखिए बट यहाँ पर कह रहा है कि सेक्रीफाइस किया है सिर्फ बी ने, ए तो माइनस में जा रहा है, दैट मीन्स ही इज गेनिंग। तो हम पहले बी के पास जाएगा, बीज कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? अब देखिए 15,000 में मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। बी का शेयर हम कैसे निकालेंगे? गुडविल कितनी है? 15,000 और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकला है 5 अपॉन, अब अपॉन में हम हमेशा इन दोनों को प्लस करके लिखते हैं ना, बट यहाँ पर हमारा जब माइनस आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है सी का शेयर, तो 5 में से 1 माइनस कर देंगे, दैट इज़ 4। आई होप ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हुई हो। फिर आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्व करके देखिए, आपका जो कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आएगा दैट इज़ 18,750। राइट, नेक्स्ट सी। अब सी का नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स सी इज गेनिंग नॉट सेक्रीफाइसिंग। सी कुछ लॉस नहीं हो रहा है, उसको सी ने कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया है न्यू पार्टनर के लिए, तो सी का हम क्रेडिट नहीं करेंगे, सी का अकाउंट जो है हम डेबिट कर देंगे, बिकॉज सी इज गेनिंग नॉट सेक्रीफाइसिंग। राइट, अब सी का शेयर निकाल लेते हैं। देखिए सी का शेयर कैसे निकलेगा? गुडविल है 15,000 की, मल्टीप्लाई बाय सी का शेयर है 1 अपॉन में 5 माइनस 1 4। अब आप इसको काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 3,750। आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई हो। सो दिस इज़ द क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। इस क्वेश्चन में अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी ऑन माई कमेंट सेक्शन। हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12th अकाउंटेंसी की बुक टीएस ग्रेवाल के चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करेंगे। लेट्स सी। एम एंड जे आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। एम और जे दो पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट को शेयर करते हैं 3:2 के रेशो में। दे एडमिट आर को उन्होंने एडमिट किया एज अ न्यू पार्टनर। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन एम जे एंड आर, जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है एम जे और आर के बीच में, वो है 5:3:2। आर ब्रॉट इन 25,000 फॉर हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। आर लेकर आया है 25,000 की फॉर हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। ये आर लेकर आया है 25,000 जो कि उसका शेयर है। नाउ पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब हमें यहाँ पर गुडविल की ट्रीटमेंट के लिए जर्नल एंट्रीज पास करनी है। देखिए हमें पता है कि जो गुडविल न्यू पार्टनर लेकर आता है उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ओल्ड पार्टनर्स में इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। सो लेट्स सी हाउ टू कैलकुलेट दिस। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि एम और जे दो पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। आर इज़ अ न्यू पार्टनर। देखिए अब आर न्यू पार्टनर है, आर के बारे में इंफॉर्मेशन क्या क्या दी हुई है। सबसे पहले आर ब्रॉट गुडविल। गुडविल कितनी लेकर आया है आर? 25,000। दिस इज द गुडविल, ये हमें क्वेश्चन में मेंशन है। ओके, एंड नेक्स्ट थिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। दिस इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 5:3:2। क्लियर है? एम जे एंड आर, एम जे और आर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन में मेंशन है 5:3:2। सो हमें गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करनी है, कैलकुलेट करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो हमारा हो जाएगा सेक्रीफाइसिंग, पूरा लिख देती हूँ, सेक्रीफाइसिंग रेशो ऑफ एम। एम का सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेंगे, फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू, दैट इज ओल्ड रेशो 3/5 माइनस न्यू रेशो इज 5 एंड प्लस 10. Next we will take the LCM. 10 is the LCM. 5 2s are 10 and 2 3s are 6. नीचे से डिवाइड और ऊपर से मल्टीप्लाई, माइनस 10 1s are 10 and 1 5s are 5. तो 6 में से 5 गए 1/10. This is the sacrificing ratio of M. Next is sacrificing ratio of J. M का निकाल लिया, अब J का निकालेंगे। फॉर्मूला सेम, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो है 2/5 माइनस न्यू रेशो 3/+10। क्लियर है? एलसीएम ले लेंगे, 10 नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई, 5 2s are 10 and 2 2s are 4 माइनस 3, 4 में से 3 गए 1/10।
So the sacrificing ratio of M and J is 1:1. आई होप ये क्लियर हो आपको। अब इसके बेसिस पर हम जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर प्रोफॉर्मा बनाना पड़ेगा, चलिए बना देते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। दिस इज द प्रोफॉर्मा। LF इज द लेजर फोलियो। लेजर जो हम बनाते हैं उसमें उसके पेज नंबर्स में लिखे जाते हैं। ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट एंट्री। कैश लेकर आया है R, कैश के फॉर्म में गुडविल आई है तो कैश अकाउंट, डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब कितनी गुडविल आई है? 25,000। फर्स्ट एंट्री इजी है। लेट्स सी द सेकेंड एंट्री। नाउ वी विल डिस्ट्रीब्यूट द प्रीमियम फॉर गुडविल। अब हमें गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर्स में, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, बट कभी कभी इजी भी प्रैक्टिस करिए बहुत होते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू एम्स कैपिटल अकाउंट एंड ओल्ड पार्टनर कौन है? दूसरा जेज कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी है? 25,000। अब एम के अकाउंट में 1:1 के रेशियो में बांटनी है, दैट मीन्स इक्वली बांटनी है। देखिए यहाँ पर ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी तो 1:1 है, और 1:1 मीन्स इक्वल। 25 का हाफ एम लेगा और हाफ जे लेगा, तो आप हाफ करके ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं 12,500 एंड 12,500। अगर प्रैक्टिस के लिए आपको थोड़ा सा जानना है, अब इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। देखिए m का आएगा 25,000 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये हो जाएगा m का, और j का हो जाएगा 25,000 मल्टीप्लाई बाय 1/2, दैट इज 12,500। लेकिन इतना करने की ज़रूरत नहीं है। जब इस तरह से रेशो दिया हो, दैट मीन्स 1:1 मीन्स इक्वली, तो वी विल डिस्ट्रीब्यूट हाफ एंड हाफ। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ आया हो। अगर क्वेश्चन क्लियर हो तो देन यू कैन लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12th अकाउंटेंसी की बुक टीएस ग्रेवाल के चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के अनसॉल्व्ड क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करेंगे। लेट्स सी। ए एंड बी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3। ए और बी दो पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट और लॉसेज को शेयर करते हैं 5:3 के रेशियो में। सी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर। सी को एडमिट किया एज अ पार्टनर हु पेज 40,000 एज कैपिटल। देखिए इस क्वेश्चन में वो 40,000 कैपिटल लेके आ रहे हैं एंड द नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल, और नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल लेके आ रहा है विच इज़ वैल्यूड एट ₹60,000 फॉर द फर्म, जिसकी वैल्यू है 60,000 फॉर द फर्म। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स विल बी 1/5 विच ही टेक्स 1/10 फ्रॉम ए एंड 1/10 फ्रॉम बी, जिसमें उसने अपने शेयर के लिए ए से लिया है 1/10 एंड बी से लिया है 1/10। सो देखिए यहाँ पर कैश भी लेके आया है और गुडविल भी लेके आया है, तो इनकी जर्नल एंट्रीज देखते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3। सी इज़ अ न्यू पार्टनर जिसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 1/5। एक चीज़ क्वेश्चन में दी हुई है कि वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल की जो वैल्यू है, और ये फर्म की गुडविल है, ठीक है। तो ये दी हुई है हमें क्वेश्चन में 60,000, दिस इज फर्म्स गुडविल। ओके, ये फर्म की गुडविल है। तो अब हमें सबसे पहले न्यू पार्टनर के शेयर निकालना पड़ेगा कि उसको कितनी गुडविल लेकर आनी थी। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं सीज शेयर ऑफ गुडविल। देखिए सी का शेयर ऑफ गुडविल, फर्म की गुडविल टोटल गुडविल कितनी है 60,000, और सी का जो शेयर है दैट इज़ 1/5। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10, तो दिस इज 12,000। दिस इज सीज शेयर ऑफ गुडविल, राइट। अब हमें सी का शेयर ऑफ गुडविल पता चल गई। नेक्स्ट अब हमें ये पता है कि इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, तो अब हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो की रिक्वायरमेंट है। तो क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए
is 1/10 and B is 1/10, राइट। दैट मीन्स कि इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो हो गया 1:1। बट अब हमसे क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालने के लिए भी कहा जा रहा है। तो जब ओल्ड रेशो दिया है, सेक्रीफाइसिंग रेशो दिया है, तो हम न्यू रेशो इजीली निकाल सकते हैं। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस। न्यू रेशो ऑफ ए, सबसे पहले हम ए का न्यू रेशो निकालेंगे। हमारे पास ओल्ड रेशो है, ओल्ड रेशो कितना है 5/8। अब इस ओल्ड रेशो में से ए ने 1/10 सेक्रीफाइस कर दिया सी के लिए, तो जो वो दे चुका है, सेक्रीफाइस कर चुका है, तो हम उसको माइनस कर देंगे, तो 1/10। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा आपका 40। 8 5 ज़ा 40 एंड 5 5 ज़ा 25 माइनस 10 4 ज़ा 40 एंड 4 1 ज़ा 4, तो ये हो गया 21/40। क्लियर है। नेक्स्ट इज बी। अब हम न्यू रेशो निकालेंगे बी का। बी का ओल्ड शेयर कितना था 3/8, दिस इज 3/8 माइनस करेंगे। अब उसने अपने ओल्ड शेयर में से कितना सेक्रीफाइस किया है 1/10, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसने इतना सेक्रीफाइस किया है। ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट एलसीएम ले लेंगे 40। 8 5 ज़ा 40 एंड 5 3 ज़ा 15 माइनस 10 4 ज़ा 40 एंड 4 1 ज़ा 4, तो 15 में से 4 गए 11/40। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा हो। नेक्स्ट इज सी, न्यू रेशो निकालना है। सी का न्यू रेशो हमें ऑब्वियसली दिया हुआ है 1/5, बट यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो 5 का डिनोमिनेटर, 5 को नीचे हमें यहाँ 40 बनाना है। 5 को 40 बनाने के लिए हम उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, देखिए 5 8 ज़ा 40। तो अब जब हमने नीचे मल्टीप्लाई किया है तो हमें ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 8 1 ज़ा 8, तो दिस इज़ द डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो दिस इज़ द न्यू रेशो ऑफ ए बी एंड सी। 21:11:8। आई होप आप लोगों को क्लियर हो। सो लेट्स सी, नाउ वी हैव टू डू द जर्नल एंट्री। अब हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। तो जर्नल एंट्री देखिए क्वेश्चन में दो चीज़ लेकर आया है, एक वो कैश लेके आया है और एक वो गुडविल लेकर आया है। तो गुडविल तो हमने निकाल ली कि वो गुडविल कितनी लाया होगा 12,000। अब कैश क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, तो कैश क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो सी का कैपिटल कितना दिया हुआ है, सी जो है वो कैपिटल वो लेकर आया है, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। देखिए सी का कैपिटल लेकर आया है जो, दैट इज 40,000, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो अब कैपिटल वो 40,000 लेकर आया है और गुडविल वो 12,000 लेकर आया है। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री हम करेंगे, कैश के फॉर्म में ये भी आया है और ये भी आया है, तो सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट, राइट। देखिए हम प्रोफॉर्मा भी बना सकते हैं। ये हो जाएगा LF, यहाँ पे डेबिट एंड यहाँ पे क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट, कैश कितना लेकर आया है 40,000 ये और 12,000 ये, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 52,000। आई होप ये क्लियर हो आपको। देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि जो न्यू पार्टनर है वो कैपिटल के फॉर्म में 40,000 रुपीज़ लेके आया है और गुडविल ने 12,000 लेके आया है, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, दोनों कैश के ही फॉर्म में आए हैं, तो कैश अकाउंट में हमारे 52,000 आ जाएंगे। अब टू सीज कैपिटल अकाउंट, अब एक तो वो कैश में 40,000 लेके आया है, वो सी के अकाउंट में जाएगा, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 40,000, और दूसरा वो 12,000 क्या लेके आया है, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब वो गुडविल कितनी लेकर आया है 12,000। आई होप फर्स्ट एंट्री आप लोगों को क्लियर हो। देखिए एक बार फिर से, क्वेश्चन में दिया है कि वो कैपिटल लेके आया 40,000 और गुडविल लेके आया है फर्म की गुडविल। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें फर्म की गुडविल दी है, हमने सी के शेयर की गुडविल निकाली है यहाँ पर। सो 40,000 प्लस 12,000 इज 52,000। अब हमने इसको सेपरेट करके भी दिखा दिया कि जो 40,000 आया है वो सी के कैपिटल अकाउंट में गया और प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पर वो 12,000 लेकर आया है। तो कैपिटल अकाउंट तो उसी, कैश तो उसी में रहेगा, बट प्रीमियम फॉर गुडविल जो है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में। सो दिस इज द सेकेंड एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड
अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और किस में डिस्ट्रीब्यूट होगी, 2 ओल्ड पार्टनर्स में। और ओल्ड पार्टनर्स कौन है, ए इज कैपिटल अकाउंट एंड बी इज कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल कितना है 12,000, तो हम 12,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए और बी में इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। और सेक्रीफाइसिंग रेशो कितना है 1:1। दैट मीन्स कि इक्वल, 12,000 में से इक्वल 1:1 का रेशो मतलब इक्वली। तो 6,000 ए में गए और 6,000 बी में गए। आई होप आप लोगों को ये जर्नल एंट्री समझ आई हो। अगर क्वेश्चन क्लियर हुआ हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।